हेलो। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। इस लेक्चर में हम एक एग्जांपल कर लेंगे उसके ऊपर। ओके, एग्जांपल देखो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओके ना। अगर एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि 29/2/2016 ₹500, 31st of March 2016 ₹400, 30th of June 2016 ₹600, okay, 31st of October 2016 ₹800. Now these are the withdrawals, ठीक है। पार्टनर withdrawn above mentioned amount, ठीक है। पार्टनर withdrawn above mentioned amount, okay। Calculate interest on drawings, calculate interest on drawings, ठीक है। for financial year, for calendar year 2016, okay। Now we have to calculate interest on drawing based on the calendar year, which means that is year ending 31st of December 2016, okay। आप क्या करोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड डेट amount and interest on drawing। अभी मैंने रेट नहीं दिया है आपको अभी तक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज रेट इज योर रेट इज 6% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 6% पर एनम, ओके। देखते हैं, चलो। नॉर्मली हाउ यू विल कैलकुलेट, देयर आर टू मेथड्स। नॉर्मली आप निकालो या तो प्रोडक्ट बेसिस पे निकालो, ओके। हम नॉर्मली देखते हैं, डेट क्या है 29/2/2016, अपना ईयर क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर में। अमाउंट कितना है, पीरियड भी निकाल लेते हैं इधर। अमाउंट इज 500, ठीक है। पीरियड ये कितना पीरियड के लिए इसने अपने मतलब कितना पीरियड इस करंट फाइनेंशियल ईयर में लेके हो गया 10 महीने लिए थे फरवरी एंडिंग में, ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 महीने से उसके पास ही है। 10 महीने हो गए लेके, रिटर्न किया नहीं है और ईयर एंड हो रहा है, तो 10 महीने हो गए लेकर, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना होगा, 500 इंटू कितना परसेंटेज, 6% इंटू 10/12 विल गिव यू जो भी आएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर 31st of March 2016, देन 400 इधर। कितना महीना, 31st में हुआ है, यानी 9 महीने उस लेकर कितने महीने हो गए, 9 महीने हो गए, ठीक है। तो 9 महीने, ओके। इधर क्या आएगा, 400 आपका जो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग है इंटू 6% इंटू 9/12, ओके। फिर 30th of June
2016 जून हो गया है, यानी जैन गया, तो कितने महीने हो गए लेकर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 6 महीने। मैं जून को क्यों नहीं पकड़ रहा, क्योंकि ये जून के एंडिंग में लिया, तो जून मंथ को हम काउंट नहीं करेंगे। ओके, तो 600 रुपये, कितने महीने, 6, कितने महीने, पीरियड कितना हो गया लेकर, 6 महीने, तो 600 इंटू 6 डिवाइड बाय 100 into 6 divided by 12 will give you the amount. Same applies to 31st of October 2016. Okay, 800। तो अब ये कब लिया है, 31st of October को, तो कितने महीने हो गए लेकर, नवंबर एज वेल एज दिसंबर। ये कितने महीने ले गए होकर, इन द सेंस ये फिलहाल रनिंग है, अभी तो रिटर्न नहीं किया और ईयर क्लोज हो रहा है, तो कितने महीने जब से आपने लिया और ईयर क्लोज होने तक कितना टाइम हो गया है, तो 2 महीने। ओके, नवंबर एज वेल एज दिसंबर, सेम 800 इंटू 6 डिवाइड बाई 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 12। ओके, तो क्या आएगा, कैल्सी 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 कैल्सी, या सो कैलकुलेट करते हैं, 500 इंटू 6% into 10 divided by 12 will give you 25। 400 into 6% into 9 divided by 12 will give you 18। 600 into 6% into 6 divided by 12 will give you 18। 800 into 6% into 2 divided by 12 will give you 8। टोटल करोगे तो 25 plus 18 plus 18 plus 8, 69। 69। So this will be your interest on drawing for the calendar year 2016। ठीक है, जो भी ड्राइंग हुआ है, तो ये तो नॉर्मल तरीके से हो गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट तरीके से। ओके, तो ये देख लो, नोट डाउन कर लो इसको। ओके, चलो प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट निकालते कितना हो गया, 5000, ये इंटू ये 5000, ये इंटू ये कितना, 3600, 600 इंटू 6 3600, 800 इंटू 2 कितना हो गया, 1600। टोटल करो कितना आता है, 5000 plus 3600 plus 3600 plus 1600 will give you 13,800। okay, now what you will do, what you will do is same, you will do product to find out interest on drawing, to find out interest on drawing, what you will do is product into 6% into 1 divided by 12। so क्या आ रहा है, प्रोडक्ट क्या है, 13800 into 6% into 1 divided by 12 कितना आता है, 13800 into 6% into 1 divided by 12 will give you 69। ओके, ठीक है ना। सो अगर क्वेश्चन में आपको बोलता है कि भाई प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट निकालो, तो आप ये मेथड लगाओगे। अगर वो कुछ नहीं बोलता तो आपकी मर्जी। इफ यू आर यूजिंग प्रोडक्ट मेथड देन गिव अ नोट कि वी कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज पर द प्रोडक्ट मेथड, और यू वांट टू गो विद नॉर्मल मेथड जो इससे पहले पढ़ा था, यू कैन गो विद नॉर्मल मेथड। अंडरस्टूड, कॉपी कर लो। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, ओके, सो अभी हम जो
और डिस्कस किया था कि भाई अगर इवनली रहेगा तो कैसे क्या करेंगे। ओके, सो फर्स्ट केस नंबर 1, if no specified, अच्छा उससे पहले तो ठीक है, रुको, ड्रॉविंग इज इक्वल टू ₹10,000, ठीक है ना, ड्रॉविंग इज इक्वल टू ₹10,000। अभी केस 1 ले लो, if no specified date, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, if no specified date is given, आपको कोई भी स्पेसिफाइड डेट नहीं दिया गया है, ठीक है, आपको बस बोल दिया है कि ड्यूरिंग द ईयर 10,000 रुपीज विड्रॉ किए, ड्यूरिंग द ईयर 10,000 रुपीज विड्रॉ किए। तो जहां पे ड्यूरिंग द ईयर आ गया, ठीक है, 10,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, विड्रॉ किया। तो अभी इसमें डेट तो नहीं लिखा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, तो हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिए, ठीक है, 6% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे दिए। तो आप क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू ड्रॉइंग इंटू 6/100 इंटू 6/12, कितना? 6/12। यानी आप क्या कर रहे हो? आप एवरेज ईयर लेके चल रहे हो। एवरेज ईयर माने कितना मंथ? 6 महीने। अब इन 6 महीने में हम 6 महीने पकड़ के चल रहे हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं कब लिया है। ओके ना, सो अमाउंट क्या आएगा? 10,000 इंटू 6/12 इंटू 6/100 इंटू 6/12 will give you how much? 10,000 into 6% into 6/12 will give you ₹300. So this will be your interest on drawing. Understood now? This will be your interest on drawing. Okay. Now what about the situation? I mean केस 2 ले लेते हैं, ठीक है। इफ ड्रॉविंग्स आर डन इवनली, if drawings are done evenly throughout at the beginning of month, if drawing are done evenly at the beginning of month, कितना? ₹1000 पर मंथ। ओके, अगर ड्राइंग आप कर रहे इवनली एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ, कितना? 10,000 पर मंथ। यानी इवनली एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ पूरे साल क्या कर रहे हो आप? ड्राइंग कर रहे हो। उस केस में इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट रेट हमारा सबके लिए यही रहेगा। ओके, इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू ड्राइंग अमाउंट कितना है? यहाँ पे हमें टोटल ड्राइंग लेना है। क्या लेना है? टोटल ड्राइंग इनटू 6/12 इंटू 6/100 12 6.5। टोटल ड्राइंग इज योर 12,000। 1000 इंटू 12 महीना 12,000 इंटू 6% इंटू 6.5 divided by 12 will give you 12,000 into 6% into 6.5 divided by 12 will give you ₹390। चलो अब इसको क्रॉस चेक करते हैं
नॉर्मल तरीके से अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्रॉस चेक करते हैं। चलो आ जाओ, ये मेरा मंथ, ओके, ये मेरा अमाउंट, ओके, ये मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है ना। जनवरी मंथ का स्टार्टिंग में मैंने लिया, यहाँ पे मैं पीरियड निकाल देता हूँ, ये मेरा पीरियड और ये मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा लिखता बना है, खत्म हो जाएगा जनवरी महीने का, ओके ना। मंथ के स्टार्टिंग में लिए कितना, 1000 रुपये पर मंथ बोला है, ओके। अभी ये 1000 रुपये मैंने जनवरी में लिया, मेरा ईयर क्लोज हो रहा है दिसंबर में, तो मैंने कितने पीरियड, कितना टाइम हो गया लेकर, मैं ईयर एंड पे बैठा हूँ, तो मैं कितना टाइम हो गया, 12 महीने हो गए। दिसंबर में कितने हो जाएंगे एंड में, 12 महीने। तो इंटरेस्ट निकालो, 1000 रुपये इंटू 6% 6% इंटू 12 डिवाइड बाय 12 कितना आता है, 60 रुपये, ओके। सिमिलर वाइज अभी फेब्रुवरी का लो, क्या आएगा 1000। अब फेब्रुवरी के स्टार्टिंग में लिया है, तो फेब्रुवरी महीना मेरे पास लेके टाइम कितना, फेब्रुवरी महीना पकड़ूंगा, मार्च अप्रैल मई जून, ऐसा कितना हो जाता है 11 महीने। चलो लगा 1000 रुपये इंटू 6 डिवाइड बाय 100 इंटू 11 डिवाइड बाय 12 कितना आएगा, 55 रुपीज, ठीक है ना, 55 रुपीज। अब ऐसे ही आप जैसे जैसे महीना कम होते जाएगा वैसा वैसा इधर पीरियड कम होते जाएगा, ये तो सेम रहेगा, ठीक है। तो ऐसे सारे महीने क्रॉस करते करते हम पहुंच गए दिसंबर में। तो मैं सिर्फ डायरेक्टली अभी अमाउंट लिखूंगा हर महीने का, ठीक है, ताकि ये स्पेस कम पड़ जाएगा। मैं सिर्फ अमाउंट लिखते जाऊंगा कि हर महीने कितना आएगा। ये जैन का हुआ, ये फेब का हुआ, ठीक है। 1000 इंटू 6% इंटू 10 डिवाइड बाई 12 विल गिव यू 50। मार्च महीने का, क्योंकि इसका तो हमने पूरे 1 साल का निकाले, इसके 11 महीने का निकाले, इसके अलग अलग अमाउंट का अलग अलग इंटरेस्ट निकाल रहे। फिर 1000 इंटू 6%, ये तो कॉमन रहेगा 60 इंटू 9 डिवाइड बाई 12 45। अभी आप देख रहे हैं एक एक वैल्यू कम होते आ रहे हैं। अप्रैल 40, मई 35, जून 30, जुलाई 25, अगस्त 20, सितंबर 15, अक्टूबर 10, नवंबर एंड 5 दिसंबर। ये जो दिसंबर, इस महीने में इंटरेस्ट कितना लगेगा 5। कैसे लगेगा, दिसंबर को जो भी मैंने ड्रॉइंग की है, क्योंकि इवनली बोल रहे हैं, तो दिसंबर के भी 1 तारीख को मैंने विड्रॉ किया होगा 1000, तो 1000 वो विड्रॉ किया तो कितना महीने के लिए मैंने यूज किया, मतलब कितने महीने हुए लेकर, एक ही महीना हुआ, तो 1000 इंटू 6% इंटू 1 डिवाइड बाई 12 विल गिव यू 5। ओके, टोटल करो कितना आता है, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 60 कितना आता है 390। समझ में आया अभी, 390 मैच हुआ ना। इसीलिए बोलते हैं कि इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग जाएगा आपको, इसीलिए जब भी आपको बोले एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ व्हाट यू हैव टू डू इज टोटल ड्रॉइंग नाउ, टोटल ड्रॉइंग दिस अमाउंट विल बी एडेड फॉर होल ईयर, ठीक है। मंथ का ऐड करते हो 12000 इंटू 6% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12 विल गिव यू 390 रुपीज। अगर अलग से भी करोगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो जिनको भी टाइम ज़्यादा है तो इसमें जा सकते हैं, बट मुझे पता है आप लोग में से कोई नहीं जाएगा क्योंकि टाइम सबके पास लिमिटेड है। एंड दिस इज करेक्ट, ओके। इवन योर इंस्टीट्यूट स्टेट्स दिस, नॉट मी, इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर, तो ये देख लो,
ये भी लिख लेना ताकि आपको आइडिया रहे, कि नहीं तो कंफ्यूजन होता है कि क्यों ये डाला, क्यों ये डाला, ये क्यों डाला, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में दे दिया है। ये डाला, लेकिन अगर मैं अलग से भी निकालूं तो भी अमाउंट सेम आता है ड्राइंग का। ओके, अब इसके बाद हम दूसरा केस लेते हैं। उसमें हम ऐसे नहीं करेंगे, उसमें हम डायरेक्टली क्या करेंगे, फॉर्मूला डाल के निकालेंगे। ठीक है, चलो देखो। या सो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। केस 1 हो गया, केस 2 हो गया। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट सेम ही रहता। नाउ केस 3, if drawings done evenly at the end of the month, same ₹1000 पर मंथ। हाँ, अभी इवनली विड्रॉ कर रहे हो आप लोग 1000 पर मंथ, तो 1000 पर मंथ क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू, या अब अमाउंट मुझे बताओ कि आपने कितना एक्चुअल में विड्रॉ किया, क्योंकि टोटल ड्रॉइंग डालना है। अगर टोटल ड्रॉइंग डालना है, टोटल ड्रॉइंग, करेक्ट। ठीक है, इंटू 6 डिवाइड बाय 100 इंटू डिवाइड बाय 12। इधर रेट में बताऊंगा, रेट क्या आएगा 5.5। तो टोटल ड्राइंग कितना होगा, देखो, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, यहाँ के एंड में यानी 31st फर्स्ट को आपने कितना विड्रॉ किया है 1000, 29th ऑफ फेब को कितना किया है 1000, 31st मार्च को कितना किया है 1000, ऐसे हर महीने के आखिर में 1000। ऐसे हर महीने के आखिर में आप विड्रॉ करते गए। ठीक है, तो कितना टोटल कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इज इक्वल टू 12,000। तो कितना आ गया 12,000 इंटू 6% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू कितना आएगा 12,000 इंटू 6% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12 विल गिव यू 330, will give you 330। now how 330, इसमें भी मैं कर दे। ठीक है, रिमेंबर ये आपने कब उठाया, ये पहला वाला जैन में, जैन के एंड में यानी 31st of 1 2016। ओके, तो क्या जैन महीने को आप पकड़ोगे, आपने ये लिया है 31st of 1 2016 को, अब आप खड़े हो 31st of December 2016 को और गिन रहे हो कि भाई ये जो 1000 रुपए मैंने कितने महीने अपने मतलब लेके कितना महीना हुआ, तो कितना महीना हुआ, क्या जनवरी को पकड़ोगे, नहीं पकड़ोगे क्योंकि लास्ट डेट पे लिया मैंने, तो महीना उसको कैसे पकड़ूंगा। ओके, फेब से स्टार्ट करूंगा, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना महीने हुए 11 मंथ्स। तो 11 मंथ्स हुए तो कितना आएगा 1000 इंटू 6% इंटू 11 डिवाइड बाई 12, हाउ मच 1000, क्योंकि 11 में पीरियड कितना है 11 मंथ आपके पास लेके 11 मंथ हुआ है, इंटू 11 डिवाइड बाई 12 विल गिव यू 55, करेक्ट, विल गिव यू 55। तो जैसे जैन मंथ का जब जो मैंने ड्राइंग लास्ट में किया उसको कितना होल्डिंग पीरियड कितना हो गया मेरा 11, इसके लिए कितना होगा 10, इसके लिए कितना होगा 9,
8 7 6 5 4 3 2 1 और इधर 0। इधर कितना 0 0 क्यों? क्योंकि जब मैंने विड्रॉ किया कौन सा डेट था, ये डेट था, और ये डेट पे मैंने विड्रॉ किया, तो इस पे इंटरेस्ट कैसे लगेगा? इंटरेस्ट तो 0 लगेगा, क्योंकि उसी दिन तो मैंने विड्रॉ किया। लेके कितना दिन हुआ? एक भी दिन नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? तो इस पे नहीं लगेगा, बचे सब पे लग जाएगा। तो उस बेसिस पे 5 5 कम करते हो, 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 और इधर तो कुछ भी नहीं आएगा। ओके, टोटल करोगे तो कितना आएगा ये सारों का? 55 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5 will give you rupees 330। That's why 330, इसलिए आप कितना यूज करोगे? 5.5। इसका लॉजिक मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया। ओके, देख लो। ठीक है, अब मिटा रहा हूं मैं। सेम वाइज मेजरली आपको मंथली या तो क्वार्टरली का पूछते तो हम उसके एग्जांपल देख लेंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, ठीक है, इफ ड्रॉइंग डन इवनली एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, फिर क्या करोगे आप लोग? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग, ये पर मंथ को हटा के 3000 पर क्वार्टर, ठीक है। ये अमाउंट है, अगर मैं 1000 डालू इधर तो 1000 पर क्वार्टर है, मैं कितना डाल रहा हूँ? 3000 पर क्वार्टर, ठीक है। टोटल ड्रॉइंग इंटू 6 डिवाइड बाय 100 इंटू डिवाइड बाय 12, ठीक है। टोटल ड्रॉइंग कितना है? 3000 इंटू 4, 4 क्वार्टर है ना, एट द बिगिनिंग बोला है, और एट द एंड भी बोलता तो भी 4 क्वार्टर के तो पैसे लिए हैं, इंटू ये 6 डिवाइड बाय 100, कितना मंथ आएगा? अमाउंट बताओ कितना आएगा? 3000 इंटू 4 इंटू 6 डिवाइड बाय 100 इंटू 7.5 डिवाइड बाय 12 विल गिव यू 450। ओके, 450 कितना? 12,000 इंटू 6% इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12, 450 विल गिव यू 450। अब देख लेते हैं, लॉजिक लगा लेते हैं कैसे। जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, 4 क्वार्टर हो गए। एट द बिगनिंग यानी 1 जनवरी 2016 को आप पैसे ले लेते हो। ओके, कितना ले लेते हो? 3000 ले लेते हो। ओके, फिर ये भी स्टार्टिंग में ले लेते हो 3000, ये भी स्टार्टिंग में ले लेते हो 3000, ये भी स्टार्टिंग में ले लेते हो। स्टार्टिंग में मतलब 1 अक्टूबर को आप पैसे ले लेते हो। ओके, तो अभी चलो मैं अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो क्या करूंगा भाई? 3000 मैंने लिए थे, कब लिए थे? जनवरी में लिए थे। ओके, तो जनवरी में लिए थे इंटू कितना? 6% इंटू, ओके ना, कितना महीना हुआ? जैन, 4 क्वार्टर स्टार्टिंग में लिया है तो कितना हो गया? 12 महीने डिवाइड बाय 12, ठीक है। कितना आता है? 3000 इंटू 6%, 180। इधर
3000 इंटू 6% इंटू 9 डिवाइड बाई 12। वाई 9? बिकॉज अप्रैल से काउंट करेंगे, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने, ये 3 महीने, ये 3 महीने, 9 महीने टोटल। कितना आता है? 3000 इंटू 6% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, कितना? 135। व्हाट अबाउट दिस? 3000 सेम इधर, 3000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 3000 into 6% into 6 divided by 12 will give you 90. 3000 into 6% into 6 divided by 12, 90. and ये 3000 into 6% into कितना? 3 महीना, 3 divided by 12 will give you 3000 into 6% into 3 divided by 12 will give you 45. टोटल कर लो सबको, कितना आता है? 180 प्लस 135 प्लस 90 प्लस 45 will give you rupees 450. Is it matching with this? Is it matching with this? Okay? तो आपके मन में जो डाउट रहेगा कि ये क्यों, इसका मैंने बता दिया प्रीवियस लेक्चर में। और ये अगर डाउट रहेगा कि क्या पता है इससे निकालेंगे तो करेक्ट आंसर ही आएगा, तो देखो नॉर्मल तरीके से निकालेगा तो करेक्ट ही तो आ रहा है। समझ गए? ठीक है, तो ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, आपके मन में जो डाउट रहेगा वो क्लियर करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर के दौरान ही देख लोगे तो अलग से टाइम डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे सेंटेंसेस आते रहते हैं तो आप बेझिझक विदाउट एनी डाउट्स यू कैन कैलकुलेट विद दिस फॉर्मूला। ओके ना? सो देख लो इसको भी। नाउ अपना केस 4 करेंगे हम। केस 4, if drawings done evenly at the end of quarter, ₹3000 per quarter। ठीक है, सेम अपना लगाइए क्या, इंटरेस्ट ऑन, मैं इधर INT लिखता हूँ, आपको INT नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है इंटरेस्ट, INTEREST। ओके, इंटरेस्ट ऑन drawing is equal to total drawing into 6 divided by 100 into 4.5 divided by 12, 4.5 मंथ है। ठीक है, तो कितना आएगा? हर क्वार्टर के एंड में मैं ले रहा हूँ, कब ले रहा हूँ? एट द एंड, तो भी 12 क्वार्टर तो है, 12 क्वार्टर के एंड में लूंगा, 4 क्वार्टर रहता है, 12 क्वार्टर बोल रहा हूँ, 4 क्वार्टर रहता है, तो 4 क्वार्टर इंटू 3 कितना हो गया? 12,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 100 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12 विल गिव यू 12,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 100 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12 विल गिव यू रुपीज 270। फिर से कैलकुलेट कर ले, 12,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 100 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12 विल गिव यू रुपीज 270। ठीक है, चलो नॉर्मल तरीके से अगर देखो तो जैन टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर। ओके, ये अभी मैं इस क्वार्टर का जो ले रहा हूँ ना, कौन से डेट पे ले रहा हूँ पता है? 31 मार्च 2016। समझो मेरा साल 16वां साल है। ठीक है, तो मैं कब ले रहा हूँ? मार्च के डेट में ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ? 3000 ले रहा हूँ। इसमें कब ले रहा हूँ? 30th जून 2016 को मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे
30th of September 2016. That means at the end of quarter, where it will end? It will end at 31st March. Where it will end? It will end at 30th June. Where it will end? It will end at 30th of September. And where it will end? It will end at 31st of December 2016. ओके, तो उसके हिसाब से अगर मैं अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो 3000 इंटू 6 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना महीना मैंने मेरे पास मतलब लेके कितना महीना हो गया एज ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2016? 9 महीने, क्योंकि मार्च तक तो मैं पकड़ूंगा नहीं, जैन फरवरी मार्च पकड़ूंगा नहीं, अप्रैल से पकड़ूंगा, तो अप्रैल से दिसंबर तक के 9 महीने डिवाइड बाय 12, हाउ मच इट विल बी? 3000 इंटू 6% इंटू 9 डिवाइड बाय 12 विल गिव यू 135. ओके, व्हाट अबाउट इट? ये 30th of June ना, हाँ, 3000 इंटू 6 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना? 6 महीना, जून तक तो मैं पकड़ूंगा नहीं, उसके बाद से पकड़ूंगा, कितना आता है? 3000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 विल गिव यू 90, एंड दिस 3000 into 6 divided by 100 into 3 divided by 12 will give you 3000 into 6 divided by 100 into 3 divided by 12 will give you 45, and here nothing. Why nothing? Because it is withdrawn on the last date of the year, and last date of the year किया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पीरियड चाहिए. पीरियड क्या पकड़ोगे? एक दिन में तो नहीं हुआ, उसी दिन तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, समझ गया? तो इसको मैं टोटल करूँगा तो कितना आता है? ओह शिट, सॉरी, 135 प्लस 90 प्लस 45 विल गिव यू ₹270. दिस विल बी योर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग एंड इट मैच. ओके, सो हमने जो भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसके ऊपर एक एक सम कर लिया, जिससे आपका बेसिक नॉलेज और अच्छा क्लियर हो जाए. ओके ना? तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्लियर करा दिया था. ठीक है, अभी हम एक मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे. ठीक है, तो देख लो.